शिफ्ट हो गया। पहले था यहाँ पे काम करने जाना हुआ। तो हाफ आपका जो बात हुआ था वो भी मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, हाफ ही सुन पाया है किशन जी। तो जितना भी सुन पाया है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे समीर जी बार-बार बोल रहा है ऐसा बात कह रहा है जो प्रोफेशन। तो मेरा जो थिंकिंग है, जो मेरा फिलोसॉफी है, यहाँ में मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये कॉकब्रॉक का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग जो बैठा है, बातचीत कर रहा है, यहाँ में मैं ऐसा ही आया है, ये कॉकब्रॉक प्रेमी है। मैं क्या काम करते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं जहाँ भी जाता है, मैं सिर्फ बोलता है मेरा नाम बोलता है और मैं कहाँ से यही बोलता है, मैं क्या करता है ये मैं बोलता हूँ। और जो साहित्य का बात है, मैं भी बिलीव करता हूँ इगलिटेरियन फिलोसफी पे, और जो ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जो थिंकर सोसाइटी है ऐसा। तो ऐसा जो यहाँ पे बातचीत हुआ है, मेरा ऊपर भी जो बंगाली लिटरेचर का बहुत ही प्रभाव हुआ है, और शायद इसकी वजह से ही मेरे अंदर का जो चिंता चेतना है वो ऐसा हो गया कि कोई भी चीज़ गलत हो रहा है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रहा है, तो अंदर से ही एक बुलावा आता है, जिसके कारण मैं भी लिखता था बंगला में पहले, लेकिन उसकी तरह ही मेरा भी वो प्रिंट में नहीं आया। बाद में कॉकब्रॉक में भी लिखा था, लेकिन वो मेरा पहले से ही एक चीज़ था। वो क्या है कि हर वक्त ज़्यादा मेरे शर्मनाक चीज़ ज़्यादा है, इसलिए मैं कभी भी प्रकाश नहीं किया उसको। लेकिन मन ही मन बहुत ही ख्याल आता है, बहुत ही चिंता आता है, कैसे सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं या क्या क्या हो रहा है इसका खिलाफ आता है। तो फिलहाल मैं इसलिए मेरा परिचय साहित्य प्रेमी जैसे ही देता है, लेकिन लिख रहा है। एक क्वेश्चन था आपसे, मैंने पहले के पार्ट तो नहीं सुना है, इसलिए आपका मणिपुर की जो आपने बोला बहुत टान हो गया है, तो अभी कौन से स्क्रिप्ट में वहाँ पे लिखा आपने बोला था? तो आपने बोलने की शायद कोशिश किया है, पहले स्क्रिप्ट को मिटा के सब नया से लिखा है, ऐसा बोलने की कोशिश है। तो हम कॉकब्रॉक में कंपेयर करके अगर मणिपुर से देखें तो क्या ठीक रहेगा? ये मैंने पहले जैसे नहीं सुना है, इसलिए थोड़ा सा सुनना चाहते हैं। अच्छा, जो मैंने जो स्क्रिप्ट के बारे में बोला था, आया जब एजुकेशन मिला तब बेंगली स्क्रिप्ट से चला। उसके बाद 1992 में हमारी भाषा एक शेड्यूल में डाल दी। उसके बाद उसके आगे 1972 में साहित्य अकादमी रिकॉग्नाइज कर चुका। उसकी स्टोरी तो मैंने बोल दिया कैसा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, 21st सेंचुरी जब आने चुका, तब हमारे जो बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, उन लोग समझ गए कि हमारी एक भाषा होने चाहिए, एक स्क्रिप्ट होना चाहिए। एक भाषा है तो स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो इसी के वजह से हमारे बुद्धिजीवी और स्क्रिप्ट, हमारे मणिपुरी का जो स्क्रिप्ट पार्ट है, उन लोगों ने मिलकर जो हमारे मणिपुरी भाषा है उसको भी हमने हमारी स्क्रिप्ट में ही लिखेगा, तो ऐसा सोचकर उन लोगों ने एक संस्थान बनाया और एक कमिटी बनाया। उस कमिटी ने ऑल इंडिया के साथ, हमारे मणिपुरी के साथ बैठा, कहाँ पर बैठकर मीटिंग किया, बहुत हाई लेवल तक किया कि हमारे भाषा को, स्क्रिप्ट को बदलना चाहिए। तो उसके बाद डिसीजन लिया, हर मणिपुरी लोग ने समर्थन किया कि ये तो होना चाहिए, राइट, जब भी हमारी भाषा है तो स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके बाद सिर्फ होना चाहिए तो होने से नहीं होता है, एक स्क्रिप्ट बदलना बहुत समस्या है। उसके लिए बिल पास करना पड़ता है, उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, सब कुछ है। तो इसके जो सबका जो मतलब सबको जो फाइट वो मणिपुरी लोग ने किया है। उसके बाद कई साल नहीं हुआ था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट लाइब्रेरी जला दिया। वो कुछ मतलब उस भाषा के लिए बहुत आंदोलन हुआ, स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि ये तो ऐसा होगा तो नहीं होगा, सरकार तो करना पड़ेगा क्योंकि मतलब पब्लिक चाहता है। तो उसके बाद मणिपुरी भाषा को मतलब हमारी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बिल पास हो गया, और इसीलिए आज MA सेकेंड सेमेस्टर मणिपुरी का स्क्रिप्ट से हमारे क्लास 1 से शुरू हुआ अपना स्क्रिप्ट। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मणिपुर में विष्णुप्रिया और मैथई
ये दो अलग किस्म का लैंग्वेज सीखे या एक ही है? ये देखिए विष्णुप्रिया के इशू में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। विष्णुप्रिया का जो इशू मणिपुर में नहीं है। हाँ, मणिपुर में सब मणिपुरी बोलता है। ड्रेस भी डायलेक्ट तो बहुत होगा। वो बोलकर कोई नहीं है, सब मणिपुरी, क्योंकि सब लेता बचा। और आसाम में जब मणिपुर का बाहर में आकर विष्णुप्रिया और मैथिली बोलकर दोनों एक हो गया। ये क्या है, भाषा में प्रॉब्लम है। क्योंकि विष्णुप्रिया मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, और मणिपुरी भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा जो हम लोग ऐसा। मैं बोल रहा हूँ भाषा में जो अलग हुआ, जो बाहर में अलग हुआ। मणिपुर में जब भी जितना भी जो लोग हो सब मणिपुरी है, क्योंकि बोल मणिपुरी बोलता है, मणिपुरी खाता है, मणिपुरी जाता है, सबको मणिपुरी है, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है आसाम त्रिपुरा में। आसाम त्रिपुरा में क्या प्रॉब्लम है, जो विष्णुप्रिया का जो भाषा है उन लोगों को भाषा मणिपुरी नहीं है, वो डायलेक्ट है। आई मीन उड़ीसा, बंगाली, आसामीज मिलकर बोलता है, तीनों भाषा मिलकर, और मणिपुरी भी थोड़ा है, वही प्रॉब्लम है, तो इसलिए झगड़ा होता है। ओके।